ये रियलाइज नहीं करते थे लोग कि करप्शन की वजह से आपकी महंगाई भी होती है, आपकी बेरोजगारी भी होती है। जो ऊपर की करप्शन है वो दो काम करती है। वो करती ये है कि वो मुल्क के इदारे तबाह कर देती है। वजीर आजम इमरान खान ने टैक्स एमनेस्टी स्कीम में तोसी का इंदिया दे दिया। फैसला 48 घंटों में करेंगे। सरकारी टीवी को इंटरव्यू में कहा, अवाम टैक्स नहीं देंगे तो कर्ज की दलदल से नहीं निकल सकेंगे। टैक्स का आधा पैसा सूद में चला जाता है। मुल्क कैसे चलेगा? लोगों को एहसास दिलाना है, कौम का पैसा कौम पर ही खर्च होगा। हम कौन सा तरीका इख्तियार करें कि किसी तरह लोगों के लिए आसानी हो, रजिस्टर कर लें और 30 जून की डेट के बाद भी वो फिर इसका फ़ायदा उठा सकें। तो इसके ऊपर अब हम अगले 48 घंटे में कोई प्रोग्राम लेके आएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने करप्शन को महंगाई और बेरोजगारी का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा, हुक्मरान कानून के नीचे हो तो माशरे तरक्की करता है, इदारे मजबूत हों तो कोई भी करप्शन नहीं कर सकता। FBR में रिफॉर्म्स लाने का ऐलान, मुल्क में सजा और जजा का निज़ाम लाने का अज़्म। डॉलर 200 रुपए तक जाएगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की बड़ी पेशगोई। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, जमहूरियत को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते लेकिन हुकूमत को गिराना है। चेयरमैन सेनेट को हटाकर अपनी ताकत शो करेंगे। चेयरमैन सेनेट को हटा के अपोजिशन एक तो हमारी प्रोड्यूस करेगी, बताएगी कोई हमारी ताकत क्या है, बताएगी कि हम सब साथ हैं। हम पर पैसा खाने का इल्जाम लगाया लेकिन हमने टैक्स का हदफ हासिल किया और मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाई। रहनुमा पीपल्स पार्टी आजिज धामरा की आज न्यूज के प्रोग्राम में गुफ्तगू। रहनुमा PTI सदाकत अली अब्बासी ने PP और नून लीग को मसाइल की वजह करार दे दिया। अमेरिकी करेंसी ने पाकिस्तानी रुपए को हल्का कर दिया। इंटरबैंक में डॉलर बेलगाम 1 रुपए 84 पैसे इजाफे से 164 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर आ गया। सोने की कीमत ने आवाम की नींदें उड़ा दी। फी तोला 500 रुपए इजाफे से 81,500 का हो गया। वज़ीर आज़म ने होशरुबा महंगाई का नोटिस ले लिया। महंगाई और जखीरा अंदोजी रोकने के लिए इक़दाम करने की हिदायत। सूबाई हुक्काम को 7 रोज में पेशरफ्त रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। अफगान सदर अशरफ गनी का दौरा पाकिस्तान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का दोस्ती और ताउन को मजीद वुसअत देने पर इत्तेफाक। अशरफ गनी की वजीर आजम और वफूद की सतह पर मुज़ाकरात का एलामिया जारी। अफगान सदर की सदर मुमलिकत से भी मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, अफगानिस्तान में अमन से खित्ते की तरक्की और खुशहाली बढ़ेगी। नहीं चल सकता। उन्होंने मुखालिफिन को भी पैगाम दिया कि NRO नहीं मिलेगा, मुल्क में सजा और जजा का निज़ाम लाएंगे। मैंने इस मुल्क से 5,500 अरब रुपया इकट्ठा किया। मुल्क को पांव पर खड़ा करना है तो टैक्स देना है। वजीर आजम इमरान खान ने साफ कह दिया, जितना हमने टैक्स इकट्ठा किया आधा उसके अंदर से सिर्फ सूद पे गया है, तो मुल्क नहीं चल सकता। अगर अवाम अब टैक्स नहीं देगी, हम ये जो कर्जों की दलदल में से नहीं निकल सकते। हमें अब मिलके इस मुल्क को निकालना है। वजीर आजम ने कहा, 1% लोग पूरे मुल्क का बोझ उठा रहे हैं, सबको टैक्स नेट में लाना होगा। FBR में रिफॉर्म्स लाएंगे। उन्होंने एमनेस्टी स्कीम में तोसी का भी इंदिया दे दिया। लोग डरते ठीक थे। ये जिम्मेदारी शब्बर जैदी के साथ जो FBR के चेयरमैन है, मैंने अब ली है। मैं बैठ के हम पूरी अब इसके बाद कंसंट्रेट करेंगे कि FBR को अब ठीक करें। तो इसके ऊपर अब हम अगले 48 घंटे में कोई प्रोग्राम लेके आएंगे जी। वजीर आजम इमरान खान ने एक बार फिर वाजे कर दिया, किसी को NRO नहीं मिलेगा, अब सजा और जजा का निजाम लाएंगे। हुकूमत की जानिब से जारी एसेट डिक्लेरेशन स्कीम की मुद्दत खत्म होने में फकत 3 दिन बाकी हैं। तो ये स्कीम है क्या, जानते हैं साथी एंकर इमरान सुल्तान से। बात कर रहे हैं डॉलर की उड़ान की, जो इस महीने जून 2019 में हमने देखा
15 रुपए से जायद जो है वो डॉलर महंगा हुआ। इनफैक्ट क्या हुआ पूरे जून में, 10 जून जहां पे मेजर जंप्स है वो इस वक्त आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। 10 जून 150.10 अमेरिकी डॉलर 150 रुपए और 10 पैसे का था। उसके बाद 13 जून को हमने देखा कि 152 रुपए 90 पैसे का ये हुआ। इसमें ये जंप आया, बड़ा हैरानकुन जंप। और 14 दिन अगले दिन नेक्स्ट हमने देखा कि 14 जून को 155 रुपए 84 पैसे का अमेरिकी डॉलर पाकिस्तान में हुआ। बड़ा ह्यू एंड क्राई इसके ऊपर हुआ कि डॉलर कहीं ना कहीं जाके ये रुकेगा या नहीं, लेकिन ये उड़ान इसकी जारी है। 17 जून जब हमने देखा कि 156 रुपए 96 पैसे, यानी अब डॉलर 155 का जो बेंचमार्क था इसको क्रॉस करके आगे निकला हुआ था और किसी के कंट्रोल में नहीं था। फिर 26 जून को एक पहाड़ टूटा 162 रुपए और 16 पैसे का। 26 जून कल हमने देखा कि डॉलर 162 रुपए 16 पैसे। देन उसके बाद आज की जो मार्केट में क्लोजिंग हुई उसमें भी हम देख रहे हैं कि डॉलर मजीद आगे बढ़ा और अभी तक ये एक ऐसी इस वक्त करेंसी पाकिस्तान में है जो कि कहीं रुकने का नाम नहीं ले रही। वज़ीर-ए-आज़म के महंगाई के नोटिस को नून लीगी रहनुमा राना अफजल ने भोंडा मजाक करार दे दिया। आज न्यूज़ के प्रोग्राम जी फॉर खरीदा में गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज पता चला डॉलर महंगा होने से हर चीज़ महंगी हो जाती है। पीपल्स पार्टी रहनुमा आजिज़ धामरा बोले एक ही दिन में APC के सम्राट नजर आने लगे हैं, जिस पर सदाकत अब्बासी बोले हम मामलात दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्क में मसाइल की वजह पीपल्स पार्टी और नून लीग है। आज फाके हो रहे हैं और ये कहते हैं जी हम नोटिस दे लिया। नोटिस इनका ये एक भोंडा मजाक है। जिस शख्स को ये नहीं पता कि डॉलर महंगा होने से हर चीज महंगी होगी और वो कौन से महंगाई का नोटिस लेगा। आपको नहीं पता कि डॉलर महंगा होने से हर चीज महंगी हो जाती है, तो आप महंगाई का क्या नोटिस लेंगे? ले लें आप, बड़ी अच्छी बात है। APC के सम्राट नजर आ गए ना, एक ही दिन में सम्राट नजर आ गए हैं। हुकूमत बैकफुट पे चली गई है। वो ऐसे कि मैं ये कह रहा हूं कि हम सेनेट चेयरमैन से अपना जो मैंडेट था वापस ले रहे हैं। क्या ये डिप्टी चेयरमैन जो पीपल्स पार्टी के तीर को उन्होंने वोट दिया था उसके खिलाफ भी है तो मैं ले आए। आपके पास माफियाज हैं और वो सारे मामलात हैं जो बेसिकली एक हमें जो जिस तरह हमने इनहेरिट किया उन चीजों को हम ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग आगे हमें ठीक करने की बात करें, ये तो वो हैं जो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है। ये क्या सोल्यूशन देंगे? आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई ने अवाम का जीना दुश्वार कर दिया है। अवाम हायर महंगाई की दुहाई दे रहे हैं। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने भी महंगाई में होशरुबा इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया है। ये गरीब आवाम के साथ जुल्म है। सब रियायतें खत्म हुई नहीं, आइटम होता नहीं जो चाहिए वो गवर्नमेंट ने कमाई तोड़ दी है। हर चीज के ऊपर यहाँ पे रेट बढ़ा दिए गए हैं। महंगाई, हाय रे महंगाई, अवाम की जान पर बनाई। चीनी, शैम्पू, साबुन, सर्फ समेत 50 से ज्यादा अशिया के दाम हो गए बेलगाम। अशिया खुर्दनोश के तमाम आइटम के ऊपर इन्होंने रेट बढ़ाए हुए हैं। दालें हो गई, शैम्पू वगैरह होगा, सर्फ वगैरह होगा। सब रियायतें खत्म हुई नहीं, आइटम होता नहीं जो चाहिए वो मिलता नहीं है। इससे गरीबों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है और गरीब मजीद गरीब होता चला जा रहा है। किसी पर 3 रुपए बढ़े तो किसी ने 20 की लंबी छलांग लगाई। यहाँ पर भी बढ़ा दिए पैसे। अब बंदा गरीब आदमी क्या करे? इमरान खान को गरीबों के बारे में सोचना तो चाहिए ना। बोझ हुकूमत बनने वाले आवाम के ऊपर बोझ है। इसकी तनख्वाह आवाम के टैक्स से जाती है। इतनी महंगाई कर दी है कि जो रोज का खड्डा खोदने वाला वो अपने घर में चूल्हा नहीं जला सकता इस महंगाई के दौर में। रेटिंग एजेंसी फिच ने भी खतरे की घंटी बजा दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि महंगाई मजीद ऊपर जाएगी, अवाम की कुव्वत खरीद नीचे आ जाएगी। वफाकी दारुल हुकूमत के शहरियों ने हुकूमत की जानिब से गैस और बिजली की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कि महंगाई से मुश्किलात मजीद बढ़ जाएंगी। देखते हैं इस्लामाबाद से खलील राव की रिपोर्ट। काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने गैस और बिजली की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। बिजली की कीमत में 1 रुपए 50 पैसा फी यूनिट इजाफा, तहम 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर इतलाक नहीं होगा। ECC ने गैस की कीमतों में भी 200% तक इजाफे की मंजूरी दे दी। शहरियों ने इस इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। मिडिल क्लास लोगों के ऊपर बहुत सारी मुश्किलात हैं। जिस तरह हमारी तनख्वाहों में कम इजाफा किया गया है, इसी तरह साथ साथ महंगाई बढ़ती जा रही है और हम इस तरह गुजारा नहीं कर सकते। हुकूमत को थोड़ा सा एकदम से नहीं करना चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को मैनेज करना चाहिए।
लेकिन एकदम से किसी पे गरीब पे बर्डन डालेंगे तो फिर उसके लिए बड़ा नुकसान हो। अवाम का कहना था कि वजीर आज़म इमरान खान ने दावा किया था कि वो मुल्क से महंगाई का खात्मा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। महंगाई पर तो बहुत ज्यादा इजाफा, बहुत मुश्किल से आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है, जिंदगी गुजारनी मुश्किल हो चुकी। बिल आ रहे हैं उनसे भी हम तंग है। गरीब के लिए इतनी मुश्किल है सर, मैं बताऊं कि एक टाइम का खाना होता है, दूसरे का होता ही नहीं है। शहरियों का मजीद कहना था कि बढ़ती हुई महंगाई ने अवाम से 2 वक्त का निवाला भी छीन लिया है। खलील राव, आज न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बढ़ती हुई महंगाई का नोटिस ले लिया है। इंतजामिया की जानिब से अशिया ख़ुरनूश की कीमतों में गैर मामूली इजाफे को कंट्रोल करने में नाकामी पर बरहमी का भी इजहार किया। वज़ीर आज़म ने महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी की रोकथाम के लिए हुक्काम को इक़दामात की हिदायत जारी कर दी है। वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी मरासले में मुतालिका एहलकारों को हिदायत की गई है कि अवाम को रिलीफ फराहम करना फील्ड इंतजामिया की बुनियादी जिम्मेदारी है। कीमतों के कंट्रोल से मुताल्लिक़ क़वानीन पर मौसर अमल दरामद के लिए फौरी लाहे अमल तश्कील दिया जाए। सिर्फ महंगाई ही नहीं बढ़ रही, डॉलर भी बेलगाम है। रोज बरोज बुलंदी के नए रिकॉर्ड बना रहा है। इंटरबैंक में डॉलर 164 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। डॉलर तगड़े से तगड़ा, रुपए को दे दिया रगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर दूसरे रोज भी रनिंग ट्रैक पर रहा और 1 रुपए 84 पैसे की दौड़ लगाकर 164 रुपए पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर 2 रुपए की छलांग लगाकर 165 रुपए की सतह पर जा पहुंचा। 30 जून तक हमने बहुत बड़ी पेमेंटें करनी है, लोन रिटर्न करने हैं और इंटरेस्ट के लिए की जो पेमेंट है वो हमने लाजमी 30 जून तक करनी होती है। तो ये दबाव है और 30 जून के बाद उन्होंने ये भी कहा था कि इसमें दबाव कम हो जाएगा। डॉलर की ये उड़ान कहां जाकर रुकेगी ये तो वक्त ही बताएगा। ताहम इसकी रफ्तार ने पाकिस्तान पर गैर मुल्की कर्जों का हजम बढ़ा दिया है। एपीसी के फैसले के बाद चेयरमैन सेनेट की तब्दीली की आवाजें आ रही हैं। पार्लियामेंट की राहदारियों में ये गूंज रही हैं। इस्लामाबाद से आयशा नाज बताएंगी। ओपोजिशन के फैसले के बाद पार्लियामेंट के राहदारियों पर चेयरमैन सेनेट को हटाने की बाज़गश्त। नए चेयरमैन सेनेट के लिए नेशनल पार्टी के हासिल वजींजो साबिक सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात के लिए पहुंचे तो सहाफियों के सवाल पर हासिल वजींजो ने अपनी नामजदगी की तरदीद की। डिप्टी चेयरमैन सलीम मांडवीवाला ने कमेटी की तश्कील का बताते हुए कहा, नंबर गेम्स का मसला नहीं, हटाने का तरीकाकार का फैसला कमेटी करेगी। ये तो अगर सारी अपोजिशन पार्टीज डिसाइड करती हैं तो उनका डिसीजन है और अब तो कमेटी बन गई है। आई थिंक दे विल डिसाइड। हुकूमती अरकान ने ओपोजिशन के फैसले को गीगर भपकी करार देते हुए कहा कि ओपोजिशन का असल मकसद एहतसाब से बचना है। सिर्फ ये जो है ये गीदर भपकियां हैं इनकी, ये तो वो बातें हैं कि जो सिर्फ ये अपनी वही आल बचाओ माल बचाओ बू बचाओ मुहिम है इनकी सारी। चेयरमैन सेनेट के लिए तो एपीसी नहीं हो रही थी। एपीसी ये कर रहे थे कि लोगों को रोडों पे लाना है, तो वो इन्होंने पोस्टपोन कर दिया और पाकिस्तान की आवाम समझती है कि ये चोर हैं, डाकू हैं, इन्होंने मुल्क का माल लूटा है और जब तक ये पैसा वापस नहीं करेंगे तब तक इनके लिए कोई माफी का खाना नहीं। ऑपोजिशन के इत्तफाक के बाद चेयरमैन सेनेट के हटाने के लिए नंबर गेम समेत अभी कई मराहिल बाकी हैं और नए की मुतफिका नामजदगी भी बड़ा चैलेंज है। आयशा नाज, आज न्यूज, इस्लामाबाद। सिंध असम्बली में नए माली साल 2019-20 के बजट की मंजूरी के बाद फाइनेंस बिल को भी कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। फाइनेंस बिल पर MQM की तमाम तरामीम मुस्तरद कर दी गई। मजीद तफसीलात खावर हुसैन बताएंगे। आप चले जाए भाई, if you don't like it, don't like it, you can leave. My tone when you talk about my province, when you talk about my धरती, would be this. जाना है तो जाए। सिंध असम्बली इजलास फाइनेंस बिल 2019 की मंजूरी के लिए नए माली साल के लिए 12 खरब 17 अरब 89 करोड़ का बजट कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। Now I put the motion to the House. Those who are for the motion may say ayes, against may say no. Ayes have it, and the motion is carried. बजट मंजूरी के दौरान अपोजिशन ने खूब शोर मचाया लेकिन काम न आया। वजीर आला ने बजट और फाइनेंस बिल की मंजूरी पर अरकान का शुक्रिया अदा किया। कुछ और नहीं कहूँगा, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। ये पूरे बजट सेशन में जिस तरीके से गवर्नमेंट साइड, अपोजिशन साइड ने चलाया है माहौल, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। फाइनेंस बिल में टैक्सों की भरमार पर MQM बरहम। चीफ मिनिस्टर साहब ने और मिनिस्टर एक्साइज ने बड़े आसानी से कह दिया कुछ टैक्सेस हैं, कुछ टैक्सेस हैं, ऐसा नहीं है। 59 बिलियन 528.5 मिलियन टैक्स एनहांस किए हैं
ये छोटा मैटर एनहांसमेंट नहीं है। फाइनेंस बिल के तहत प्रॉपर्टी, मकानों के किराए, फैक्ट्रीज, वीडियो शॉप्स, प्रोफेशनल इनकम टैक्स में इजाफा किया गया है। दुकानदारों, दर्जियों, गाड़ियों की पार्किंग फीस और मशीनरी आलात पर भी टैक्स नाफिज किया गया है। ऑनलाइन कारोबार और मार्केटिंग पर भी वजीर आला ने बजट की तैयारियों में खिदमत अंजाम देने वाले महकमों, खजाना, रेवेन्यू, सिंध असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन को हस्बे रिवायत इजाफी तनख्वाह देने का भी ऐलान किया। खाबर हुसैन, आज न्यूज, कराची। पंजाब असेंबली में ज़िमनी बजट